सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास कोई धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के संसाधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसको कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वो इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता था। वह व्रत रखता था। साहूकार के भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ से साहूकार, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने कहा, माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, ये आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिव, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं, इसीलिए वरदान देता हूँ। इसी कारण ये दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इस पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वो मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बातें सुन करके साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई ना कोई दुख। वो पूर्वज शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र के 12 वर्ष की उम्र जानकर उसे कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे काशी को पढ़ने दे दूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसके बहुत सा धन दे करके कहा, रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वो दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा ने कन्या के विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वो एक आंख से काना था। लड़के पिता ने यह बात को भी चिंता की कि वर को लेकर के कन्या के माता पिता विवाह के किसी प्रकार का अड़चन न डाले। इसी प्रकार उन्होंने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि ना हम इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा दे। ये विचार कर उसने लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपको बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के ने अपने मामा के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर दिया। विवाह का काम भली बात से पूरा हो गया। अब वो लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी को चुन्नी पर लिख दिया, फिर वह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं काशी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने इस प्रकार जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता को ने जब इस बात सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे।
यहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा। अचानक लड़के की तबीयत खराब हुई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का गया। जब लड़के के मामा ने देखा वो मर गया तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ किया। वो बहुत जोर से रो रहे थे। संयोगवश शिव जी और पार्वती जी घर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। तब शिव जी ने पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा वहाँ एक लड़का मरा हुआ पड़ा। वो पार्वती से देख के लड़के को पहचान लिया और उन्होंने पार्वती से लड़के को मारने का कारण पूछा। तो भोलेनाथ बताया, हे गौरी, इस लड़के को आयु इतनी ही थी, अपनी आयु पूरा कर चुका है। तब पार्वती ने विनम्र से कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा को लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी के शिव त्याग शिव धाम को चले गए। इच्छा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते रहे। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते रहे। अपने घर की ओर चल गए। रास्ते में दोनों उसी प्रकार किसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ बचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने उस घर घोड़े से बैठ करके अपने सिर को गुजारा था। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा महल में ले जाकर के दोनों उसको खूब सेवा करी। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा हुई। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत से धन और दास दासियों को भेजा। जब वे अपने शहर में पाए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तब तक तुम आप पानी पत्नी से यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनों छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने इस पर रखा, यदि आपका कभी उनका बेटा जीवित लौट आया तो वो छत से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से कूद कर उन्हें प्राण दे देंगे। लड़के की मामा ने जब समाचार सुना तो उन्होंने लड़का जीवित लौट आया। उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामे शपथ खाकर कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन दास दासियों के साथ घर आया। तब साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतर और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के बाद सुख रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है एवं पढ़ता है, उसके अंत में सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी लोग सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत के 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष बात इस व्रत के कारण व्रत के बारे में कहा गया, प्रणव के जप ध्यान हवन उपासना दान सत्कार करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल के फूल दर्शन अर्चन केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।